गुड़ी पड़वा 2025। गुड़ी पड़वा के दिन क्या करें और क्या नहीं, जानें जरूरी नियम। ऐसी जानकारी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा, सिंधी में छेटी चंड के नाम से मनाया जाता है। मुख्यतः महाराष्ट्र और हिंदी भाषी क्षेत्र में इसे गुड़ी पड़वा और नव संवत्सर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुड़ी पड़वा क्या होता है और क्यों इस दिन लोग गुड़ी बांधकर उसकी पूजा करते हैं और क्यों कहते हैं इस दिन को गुड़ी पड़वा? आइए इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं पंडित रमाकांत मिश्रा से, और ये भी जानते हैं कि इस साल कब पड़ रही है गुड्डी पड़वा। इसी दिन मनाई जाएगी गुड्डी पड़वा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। चूंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 30 मार्च को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा और 30 मार्च 2025 से ही विक्रम संवत 2062 भी प्रारंभ होगा। गुड़ी पड़वा हर साल चैत्र माह के शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में जो इस दिन वर्जित माने गए। हिंदू धर्म में गुड़ी पड़वा के त्योहार का खास महत्व है। गुड़ी पड़वा का त्योहार हर साल चैत्र मास के शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार पर महाराष्ट्र में बहुत अधिक धूम देखने को मिलती है। इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, नए पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, पारंपरिक खाना बनाते और खाते हैं, घर में रंगोली बनाते हैं। महाराष्ट्र में इस पर्व को नए साल के शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा का विधान गुड्डी पड़वा पर भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी की पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो भी इस दिन भगवान का पूजन करता है और साथ साथ कुछ नियमों का पालन करता है, उसे पूरे साल भगवान से खुशियों और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। यही नहीं, विधि विधान से भगवान का पूजन करने पर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन क्या करें? गुड़ी पड़वा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर पर उबटन लगाना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। 108 बार एयुएम ब्राह्मणे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही मां दुर्गा का ध्यान लगाना चाहिए। पूजा से पहले, पूजा के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। नीम के पत्ते का चूर्ण बनाकर उसमें नमक, हींग, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन और मिश्री डालकर खाना चाहिए। दुकान या व्यापार वाली जगह के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हरिद्रा के कुछ दाने डाल देने चाहिए। इस दिन गुड़ी नाम की ध्वजा फहरानी चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन न करें ये काम। गुड़ी पड़वा के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। पूजा पाठ में गलतियां नहीं करनी चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या होता है गुड़ी पड़वा का अर्थ? गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गुड़ी का मतलब होता है विजय पताका और पड़वा का अर्थ है प्रतिपदा। गुड़ी पड़वा के दिन मराठी समाज गुड़ी को बनाकर उसकी पूजा करके घर के द्वारा पर किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करते हैं। घर के द्वार पर क्यों स्थापित करते हैं गुड़ी? गुड़ी पड़वा के दिन अधिकतर मराठी घरों में हमें द्वार पर गुड़ी लगी हुई दिख जाती है। दरअसल इसके पीछे एक मुख्य कारण है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में जब योद्धा युद्ध जीत कर आते थे, तब वो अपने घर और महल के द्वार पर विजय पताका के रूप में ध्वज महलों के बाहर लहराते थे। तभी से चैत्र प्रतिपदा के दिन से हिंदू नववर्ष व विजय उत्सव के रूप में गुड़ी की पूजा कर उसे घर के द्वार पर या छत पर लगाया जाता है। कैसे करते हैं गुड़ी की पूजा? गुड़ी पड़वा के दिन
प्रातःकाल जल्दी उठकर शरीर पर तेल की मालिश की जाती है। फिर स्नानादि से निवृत्त होकर गुड्डी को अच्छी तरह से बांधकर और उस पर सुगंध, फूल और अगरबत्ती लगाकर दीपक से गुड़ी की पूजा करते हैं। इसके बाद गुड्डी को दूध, चीनी, पेड़े का प्रसाद अर्पित किया जाता है और फिर दोपहर के समय गुड़ी को मीठा प्रसाद अर्पित करते हैं। परंपरा के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन श्रीखंड पुरी या पूरन पोली का भोग लगाया जाता है। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के समय हल्दी, कुमकुम, फूल, अक्षत आदि अर्पित करके गुड़ी को उतार लिया जाता है।